नमस्कार। हस्तरेखा विज्ञान में मणिबंध रेखाओं का क्या महत्व है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अब देखिए कलाई पे यहाँ पे जो आपको ये सारी अड़ी रेखाएं जो दिख रही है, इसको मणिबंध रेखा कहते हैं। अब ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार कलाई पे अगर 4 रेखाएं बनती है, जैसे कि यहाँ पे आपको 4 रेखा दिख रही है, तो ऐसे व्यक्तियों की जो आयु होती है वो लगभग 90 के आसपास की होती है। इसमें से एक रेखा जो है वो आपको 22 से 25 वर्ष के बीच में गिनी जाती है। इस हिसाब से उसका कैलकुलेशन चलता है। अब जब मणिबंध रेखा यहाँ पर अगर छिन्न छिन्न हो रही हो, यानी टुकड़ों टुकड़ों में अगर जिनकी भी रेखा यहाँ की चलती हो इस भाग की, यानी कलाई पे, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बार बार बाधाएं आती ही रहती है। इसकी बाधाएं कभी भी खत्म नहीं होती है। उसके बाद में जंजीरनुमा, जंजीरदार, जैसे कि योग के साइन के हिसाब से यूं यूं ऐसे टुकड़ों में ये पूरी इस तरह की अगर किसी की यहाँ पे रेखा बन रही हो यहाँ कहीं पर भी, तो भी ये बहुत उलझन वाली रेखा है। व्यक्ति सारा जीवन भर उलझनों का सामना ही करता रहता है। अगर इसके विपरीत रेखाएं अगर अच्छी हो, जैसे आपको इस हाथ में दिख रही है स्पष्ट, और यहाँ कोई योग का साइन नहीं है और कोई रेखा एक के अंदर एक नहीं चली गई है, एक अपना सेपरेट स्थान लेके चल रही है, अगर इस तरह की रेखा हो निर्दोष, तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्य जो होता है वो प्रबल होता है और भाग्योदय जल्दी होता है। अगर मणिबंध पे योग का साइन हो कहीं पर भी, यानी इस रेखा पे इस तरह के एक रेखा चल के ऐसे कहीं पर भी अगर चिन्ह आपके बन रहे हो, तो ऐसे व्यक्तियों को भी अनेक नई नई चीज़ों का, दुर्घटनाओं का आपको सामना करना पड़ता है। अब उसके बाद में इस मणिबंध से कोई एक रेखा, जैसे 4 रेखा यहाँ पर है, इनमें से कोई भी एक रेखा इसमें चली जाए, ये हो इसमें या ये इसमें हो, मतलब एक रेखा दूसरी रेखा में पूरी मिल जाए, तो भी ये दुर्भाग्य का सूचक है। उसके बाद में यहाँ से कोई भी रेखा इस पर्वत से यहाँ के कोई रेखा यहाँ हो, इस तरह की ऐसी कोई भी रेखा चंद्रमा की तरफ चली जाए या चंद्रमा की तरफ देखे, तो आपको बार बार विदेश जाने के मौके आएंगे। लेकिन साथ में आपको पेट के रिलेटेड की समस्या देगा, बार बार आपको वॉशरूम को जाना पड़ सकता है, टॉयलेट को जाना पड़ सकता है, पेट खराब रहेगा, एसिडिटी की समस्या, इनसे कुछ ना कुछ देगा। लेकिन विदेश यात्रा आपकी बार बार होगी इस रेखाओं के कारण। अगर मणिबंध पे यहाँ कहीं पर भी अगर तिल हो, तो ऐसा व्यक्तियों को अन्नदान ज़्यादा करना चाहिए। अन्नदान के जितना ये अन्नदान करेंगे उस हिसाब से इनके जीवन में काफ़ी डेवलपमेंट यानी ग्रोथ होगी, क्योंकि इस कलाई पे यहाँ पे केतु का स्थान माना गया है। तो जब राहु और केतु पे इस तरह की चीज़ होती है, यानी तिल होता है, तो ये फल मिलते हैं, अचानक ग्रोथ मिलती है व्यक्ति को। तो ऐसे व्यक्तियों को अन्नदान अच्छे से करना चाहिए। अगर यहाँ मणिबंधों के बीच में कहीं पर भी अगर स्टार बन रहा हो, त्रिभुज बन रहा हो, बहुत बड़ा चतुर्भुज बन रहा हो, तो आपको किसी भी यानी हस्तरेखा, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, इस तरह के कोई भी एक साइंस में आपको उतरना चाहिए। 100% आप उसमें माहिर बन जाएंगे। अब कलाई पे यहाँ पर जिनकी 3 ही रेखा है मणिबंध की, तो सबसे अच्छी रेखा मानी गई है। 2 हो तो भी अच्छी नहीं है, और 4 होने से भी अच्छी नहीं है, और 1 होने से भी अच्छी नहीं है। 3 होने से उसका बहुत अच्छा प्रादुर्भाव होता है। तो ये था मणिबंध के बारे में कुछ नॉलेज। अब मणिबंध से पूर्व जन्म के बारे में भी बताया जाता है। तो पूर्व जन्म का पाप और पुण्य, उस हिसाब से इस जन्म में उसका क्या फल आपको मिल रहा है, ये भी यहाँ से ही पता लगता है। तो इसके लिए मैं आपको
अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।